जहां दोस्तों तो लीजिए, जीत गया ईरान, घुटनों पर आए ट्रंप, अमेरिका इजराइल की निकली हवा, धमकीबाजी पड़ी भारी, ट्रंप का घमंड हुआ चकनाचूर, ईरान में जश्न। जहां दोस्तों जीत गया ईरान और अपने ही बुने गुरूर के जाल में फंसकर घुटनों पर आ गिरा अमेरिका इजराइल। 40 दिन तक आग और बारूद की बारिश, 40 दिन तक दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ढकेलने की साजिश। और दोस्तों आखिर में हुआ क्या? सनकी मिजाज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी धमकियां हवा हवाई साबित हुई। दोस्तों जिस ट्रंप ने तारीख और समय तय करके ईरान के वजूद को मिटाने की कसम खाई थी, जिस ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट के नाम पर पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी थी, आज वही ट्रंप उसी ईरान के सामने सीज फायर की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। उधर अमेरिका पस्त है तो इधर इजराइल अपना सिर पीट रहा है, क्योंकि जो ईरान कल तक अमेरिका के निशाने पर था, आज वही ईरान 10 पॉइंट के प्लान के साथ अमेरिका की शर्तें तय कर रहा है। तो क्या दोस्तों पाकिस्तान और चीन ने बचाई सनकी ट्रंप की इज्जत? कैसे अज़्म शहादत के साथ सड़कों पर उतरे ईरानियों ने अमेरिका के सुपर पावर होने के भ्रम को तोड़ दिया। ईरान के आगे अमेरिका का सरेंडर, और हाँ असल बात रेजीम चेंज का क्या हुआ आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब भी कोई शासक अपनी ताकत के नशे में चूर होकर सनक का शिकार हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है, और आज ट्रंप का हाल यही है। दोस्तों पिछले 40 दिनों से दुनिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही सनकी और बड़बोला रूप देखा है। एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी टेबल पर बैठकर दुनिया के नक्शे से एक संप्रभु देश को मिटाने की बात कर रहा था। ट्रंप ने तो बाकायदा मीडिया के सामने आकर टाइम और डेट तय कर दी, ऐलान कर दिया, आज ईरान खत्म हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज का सबसे चौंकाने वाली अगर आज की खबर, जो कि भू राजनीति के समीकरणों को पलटकर रख देने वाली खबर, यह कि अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी उस खूनी जंग पर ब्रेक लग गया है, जहां 2 हफ्ते के सीजफायर पर मुहर लग चुकी है। और मजे की बात देखिए, यह सीजफायर अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि उन देशों की मध्यस्थता से हुआ है जिन्हें अमेरिका हमेशा आंखें दिखाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार अब धूल चाट रहा है। आपको दोस्तों रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए, कैसे ईरान की आवाम ने, ईरानियों ने अमेरिका की पूरी मिलिट्री मशीनरी और ट्रंप की सनक की हवा निकाल दी है। दोस्तों पिछले 40 दिनों से मिडिल ईस्ट सुलग रहा था, पूरे देश में इसका, पूरे विश्व में इसका असर था। अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य ताकत का दिखावा करते हुए ईरान को लगातार धमकाया। डोनाल्ड ट्रंप जिनकी विदेश नीति हमेशा से उनके मूड स्विंग और सनक पर निर्भर करती है, उन्होंने एक बार फिर दुनिया को खतरे में डाल दिया था। सीजफायर से ठीक पहले ट्रंप का वो बयान जरा याद कीजिए। उन्होंने कहा ईरान पर हमलों का नया दौर बेहद विनाशकारी होगा। यह मंगलवार को वॉशिंगटन समय के अनुसार रात 8 बजे, भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे चैनलों में रात भर एंकरों को जगाया गया, पूरा सिस्टम जागा रहा, ट्रंप क्या करने वाला है, ऐसा वैसा, न्यूक्लियर हमला। और 4 घंटे के भीतर देश के ट्रंप ने कहा था हर पुल पावर प्लांट को तबाह कर देंगे ईरान के, अमेरिका ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देगा। ये बड़ी बड़ी बातें। दोस्तों ट्रंप ने ईरान के सबसे अहम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर साइट्स, तेल के कुएं, मिलिट्री बेस पर विनाशकारी हमले की धमकी दी थी। एक ऐसा बयान जो किसी भी जिम्मेदार विश्व नेता को शोभा कतई नहीं देता। उसकी भाषा, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा सबको तार तार करते हुए, और शायद इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ा, अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को देखते हुए। दोस्तों एक सनकी तानाशाह की जो कि पहचान कराता है। ट्रंप और उनकी लॉबी ने पूरी दुनिया में यह नैरेटिव सेट कर दिया था कि बस अब ईरान के कुछ ही घंटे बचे हैं। इजराइल में बैठे उनके दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वॉशिंगटन से मौत का फरमान बस जारी होते ही
या होने ही वाला है, लेकिन ट्रंप ये भूल गए थे कि उनका सामना किसी डरे हुए देश से नहीं बल्कि एक ऐसी कौम से जो जान हथेली पे लेके चलती है। शहादत को वो मीरास समझती है। दोस्तों, ट्रंप को लगा था कि उसके इस खौफनाक बयान और अमेरिकी जंगी जहाज़ों के आवाज़ों से ईरान के लोग घरों में छुप जाएंगे, ईरान डर जाएगा। ऐसे ही क्षति पहुंची है सुप्रीम लीडर, बड़े बड़े कमांडर, यानी अमेरिका और ट्रंप को लगा था कि ईरान की सरकार उनके घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगेगी, लेकिन हुआ उसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक बैठे रणनीतिकारों के पसीने छोड़ा दिए। जब मौत का साया सिर पर मंडरा रहा था, तब ईरान की जनता ने जो किया वो आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। ट्रंप की धमकियों का जवाब मिसाइलों से ज्यादा ईरान के आम लोगों ने हौसलों से दिया। ईरानियों के अज़्म शहादत ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियारों को भौना साबित कर दिया। जैसे ही वॉशिंगटन से तबाही की धमकियां आनी शुरू हुई, ईरान की सड़कों पर नज़ारा आपने देखा, देखने लायक था। वहाँ डर नहीं था, वहाँ खौफ और वहाँ अज़्म यानी शहादत का वो अडिग जज्बा। ईरान के लाखों लोग अपने घरों से बाहर, उन्होंने पूरे देश में सड़कों पर आम अहम इमारतों, न्यूक्लियर साइट के आसपास विशाल ह्यूमन चेन बना लिया, मानव श्रृंखला। दोस्तों, ये वो पल था जब सनकी ट्रंप और उनके इजरायली सहयोगियों की हवा निकल गई। अमेरिका के पास बस्टर बम, स्मार्ट मिसाइलें, लेकिन क्या वो लाखों निहत्थे नागरिकों पर सीधा हमला करने की जोखिम उठा सकता था? ये वो हौसला था जिसे देखकर ट्रंप की सारी रणनीति फेल हो गई। ट्रंप का वो बड़बोलापन जो ट्विटर पर, ट्रूथ सोशल पर एक तरह से शेर बना फिरता था, जमीनी हकीकत के आगे घुटनों पर आ गया। अमेरिका समझ चुका था कि इस कौम को हथियार से डराया नहीं जा सकता, इस देश को झुकाया नहीं जा सकता, और यहीं से अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींचने और इज्जत बचाने का रास्ता खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब ट्रंप को समझ आ गया कि अब उनकी सभ्यता मिटाने वाला उनका प्लान उल्टा पड़ गया है, ईरान की जनता टस से मस नहीं हो रही है, ईरान झुक ही नहीं रहा है, तब उन्हें ज़रूरत थी एक फेस सेविंग यानी इज्जत बचाने वाले रास्ते की। वो एक ऐसे युद्ध में फंस चुके थे जिसे वो जीत नहीं सकते थे, और फिर इस पूरे ग्लोबल ड्रामा में पाकिस्तान और फिर चीन की भी एंट्री। दोस्तों, सीज फायर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर असीम मुनीर का, शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया और लिखा, विश्व शांति के लिए बड़ा दिन है। उन्होंने लिखा, ईरान अब शांति चाहता है, अमेरिका उसकी मदद के लिए तैयार है। ट्रंप ने साफ कहा, ईरान अब अपने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, अमेरिका हर तरह की सप्लाई भेजेगा ताकि हालात सामान्य हो सके। दोस्तों, खैर सीज फायर तो हो गया, लेकिन इस सीज फायर की शर्तें क्या हैं, यह जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो शर्तें हैं जो तय करती हैं इसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। समझौते के तहत जो बातें निकलकर सामने आई वो साफ तौर पर दिखाती है कि अमेरिका का सरेंडर है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है तो वो इजराइल, वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो इजराइल कल तक ईरान पर बमबारी के सपने देख रहा था, मिटाने की बात कर रहा, आज वो सिर पीट रहा है। ईरान का वो 210 पॉइंट प्लान जिसने पूरी बाजी पलट दी। समझौते की शर्तें साफ तौर पर अमेरिका की कूटनीतिक हार, ईरान की रणनीतिक जीत की कहानी कहती है। इस पूरी घटना को ट्रंप का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है, और महज 24 घंटों में, क्योंकि जहां एक तरफ वो ईरान पर बड़े हमले की बात कर रहे थे, वहीं अब उसे गोल्डन एज ऑफ मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ एक तरह से बता रहे हैं। दरअसल इस बदलाव के पीछे ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव भी अहम माना जा रहा है। पहला, जिसमें हमले पूरी तरह बंद हो, अमेरिका और इजराइल के सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग, सभी सेक्शन हटाए जाएं, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्तें रखी गई। इसके अलावा फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले, जंग का अस्थायी अंत हो, अमेरिका की सेना वापस, ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सैन्य हटाने की मांग की है, नुकसान की भरपाई का जिक्र है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल ईरान का, सुरक्षित आवाजाही लेकिन शर्तों के साथ, और क्षेत्रीय संघर्ष पर भी खात्मा, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की भी मांग शामिल है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने दबी हुई आवाज में बताया कि ईरान ने अमेरिका को एक 10 पॉइंट का प्लान भेजा है जिस पर आगे बातचीत की जा सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने डंके की चोट पर दावा किया कि अमेरिका ने उनका ये 10 पॉइंट का प्रस्ताव पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। काउंसिल ने साफ कर दिया है कि ये कोई सामान्य सीजफायर नहीं, बल्कि ये समझौता पूरी तरह से ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरान इसे अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहा है, ईरान में जश्न है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने इस युद्ध में अपने लगभग सभी टारगेट को हासिल कर लिया और दुश्मनों को एक ऐतिहासिक विफलता का सामना करना पड़ा है। और इस जीत के दायरे दोस्तों सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। सीजफायर के अगर क्लॉज के तहत ये लेबनान समेत उन तमाम अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा जहां एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस सक्रिय है। इसका मतलब है कि इजराइल अब लेबनान पर भी अपने मनमाने हमले नहीं कर पाएगा। इजराइल जिसने ट्रंप को इस युद्ध के लिए उकसाया था, आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल आज सिर पीट रहा क्योंकि उसके सबसे बड़े दुश्मन को उसके सबसे बड़े दोस्त ने आधिकारिक तौर पर एक ताकतवर खिलाड़ी मान लिया है, उसके आगे एक तरफ अपने आप को झुका लिया है। इधर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनई ने देश की सभी सैन्य यूनिट को भी तत्काल हमले रोकने का आदेश दे दिया। देश के सरकारी न्यूज़ चैनल IRIB पर पढ़े गए उनके एक बयान में ये बात कही गई और ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के लगभग 2 घंटे बाद आया। इधर अमेरिका में ट्रंप के इस्तीफों की मांग भी तेज हो गई है। खैर दोस्तों, ये उस 40 दिन की खूनी खेल और ट्रंप के खोखले बड़बोलेपन का एक तरह से अंत है। जैसे ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की तारीख तय की जा रही थी, आज उसी ईरान के सामने अमेरिका सीजफायर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रहा है। और तब जब टाइम अलग अलग देशों में, इस देश में ये टाइम होगा, उस देश में ये टाइम होगा, ईरान मिट जाएगा, ऐसा हमला, और उसी दिन सीजफायर। ट्रंप की वो सनक जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही थी, आखिरकार ईरानियों के अज़्म शहादत के सामने जिसने दम तोड़ दिया। ईरान ने तो दिखा दिया कि ना वो झुकने वाला है ना रुकने वाला है। घुटनों पर इस वक्त अमेरिका, इजराइल। अब इसे आप क्या कहेंगे, बताइए।